तो आज हमारी मीटिंग थी सिरसा और डबवाली दोनों ज़िलों के पुलिस अधिकारियों के साथ, रिव्यू मीटिंग। उनके पूरे वर्ष का जो उनकी परफॉर्मेंस है सभी के साथ इंटरव्यू करके उनको हमने उनके काम का आकलन किया और उनकी ग्रेडिंग की, और जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिनकी रही है उन सभी को सम्मानित किया, और बाकी सभी लोगों को भी, सभी अधिकारियों को अगले वर्ष के लिए आवश्यक हिदायतें दी। और जो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इन दोनों ज़िलों के लिए वो नशा मुक्त करने की है। तो सिरसा और डबवाली का जो इलाका है जो पंजाब से सटा हुआ है, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत रही है नशे की, तो उस पे काफ़ी अच्छा काम हुआ है। और मैं बधाई देता हूँ हमारे एसपी साहिबान और जो हमारे फील्ड के दूसरे अफसर हैं। 50% से भी ज़्यादा जो गांव हैं इन पुलिस ज़िलों में उनको नशा मुक्त घोषित किया गया है। और नशा मुक्त का मतलब है कि वहाँ पे जो नशा है उसकी उपलब्धता वो समाप्त कर दी गई है, और साथ ही जो लोग नशे के शिकार हैं उनको डोर टू डोर जा कर के उनको आइडेंटिफाई करके और उनको ट्रीटमेंट उनकी शुरू कराई गई है। तो ये हमने 2 पैमाने रखे हैं, और इस पर अब आज हमने ये फ़ैसला किया कि जो बचे हुए गांव हैं हर पुलिस स्टेशन के अंदर, उनको भी इस वर्ष का हमारा टारगेट है कि इसी में हम पूरा करें। हालांकि जो हमारी जो लक्ष्य है वो 70% का रखा था, लेकिन हमारी प्रयास ये रहेगा कि इन दोनों ज़िलों को हम, और फतेहाबाद भी जो कल मैं गया था वहाँ भी यही लक्ष्य रखा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको हम 100% नशा मुक्त करें। और इसमें एक बड़ी चुनौती सूखे नशे के अलावा जो हमें आती है वो है मेडिकल नशा। तो मेडिकल के जो हमारे फार्मासिस्ट हैं पिछले वर्ष भी जब मैं आया था तो उन सभी के साथ मीटिंग की थी, और फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने ये वायदा किया था कि वो उनके जो मेंबर्स हैं, केमिस्ट हैं, जो वो किसी को नशीली दवाइयाँ, ऐसी दवाइयाँ हैं जो ड्यूअल यूज़ की हैं, जो किसी ना किसी बीमारी के लिए होती हैं लेकिन साथ साथ नशे के लिए भी इस्तेमाल हो जाती हैं, वो किसी को सेल नहीं करेंगे। तो उसी कड़ी में जो हमारे ड्रग ऑफिसर्स हैं ड्रग कंट्रोल के, उन्होंने भी काम किया, मेहनत की पुलिस के साथ मिल कर के, और काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे जो लोग मिले जो उसकी वायदे की उल्लंघना करते हुए मिले, उनके खिलाफ़ उनके लाइसेंस सस्पेंड करने का काम किया गया और कुछ के लाइसेंस रिवोक भी किए गए। तो इस वर्ष वो काम फिर से एक बार बेहतर तरीके से उसको आगे बढ़ाएंगे ताकि मेडिकल नशा भी कम से कम हो और जो सूखा नशा है उस पे भी अंकुश लग पाए। सर, जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ उसके बाद हमारे प्रदेश से कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए, राउंड अप किए गए, हिसार से, सोनीपत से, नूह से, तो वो मामला कहाँ तक पहुँचा है? जैसे एक ज्योति है, कुछ लोग ये सारा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चौकसी बढ़ी और उसके तहत कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन हमारी केंद्रीय एजेंसियों से और हमारी स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके माध्यम से जो मिली उस पर काम करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ़ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि उनके खिलाफ़ एक्शन जो अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। तो इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में, और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं, और उनके साथ लोकल पुलिस, उनका पूरा समन्वय है, और साथ मिल करके कोऑर्डिनेशन करके इसमें पूरा कठोर से कठोर कदम उठा करके इन पर अंकुश लगाया जाएगा। सर, क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, जो क्या आने वाले समय में और भी उजागर हो सकते हैं? क्या इन पर कोई काम चल रहा है? ये एक ऑनगोइंग चीज़ है और हमेशा से जो हमारी एजेंसीज़ हैं वो काम करती रहती हैं। काउंटर इंटेलिजेंस विंग्स हैं
जो अपना काम करते हैं और जहाँ कहीं भी कोई एविडेंस आता है एंटी नेशनल एक्टिविटी का, उसको पूरी मेहनत करके उस पर काम किया जाता है और उसको उजागर करने का काम किया जाता है। और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है उस पर क्रिमिनल FIR दर्ज करके गिरफ्तारियाँ की जाती हैं। तो ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा से चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये नशा मुक्त जो गाँव आपने डिक्लेयर किया उनका कैसे फॉलो अप करते हैं? इनमें प्रयास ये रहता है कि रिलैप्स ना करें, तो उस पर सभी हमारे अधिकारियों को हिदायत है कि इस पर हम निगाह रखें। और इसमें मीडिया का भी बहुत अहम रोल है। कोई ऐसी सूचना आपके पास आती है कि कहीं भी नशा मुक्त घोषित होने के बाद किसी गांव में या किसी वार्ड में नशा उपलब्ध हो गया है, तो उसकी सूचना आप लिखें उसके बारे में। और लोकल पुलिस पे भी एक तरह से चेक भी रहता है और प्रेशर भी रहता है उसको नशा मुक्त घोषित करने का। ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक तरह से कमिटमेंट हो जाती है हमारी लोकल थाने की चौकी की, और उस पर उन पे एक चेक रहता है कि वो मेहनत करके उस एरिया को ठीक रखें। सर, नशा बढ़ा है, कुछ और अपराध भी बढ़ता जा रहा है, आपकी आपकी जो संख्या है वो कम हो रही है, अटैक बहुत हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो मैंने बताया कि नई भर्तियां भी चल भी रही हैं और 6000 का एक बैच है जो अभी ट्रेनिंग में चल रहा है कांस्टेबल लेवल पे, और 5-6 हज़ार की और भर्ती भी चल रही है। और जहाँ तक संख्या की बात है, संख्या बल बढ़ा है। और हरियाणा में हर ज़िले में, बल्कि आपका ज़िले की बात करें सिरसा की, तो यहाँ पे जहाँ कभी मैं 10 साल पहले IG था यहाँ, तो 1000-1200 की फ़ोर्स यहाँ पे होती थी, जो बढ़ कर के अब लगभग 2000 है। तो बेहतर हुआ है और व्हीकल्स भी अच्छे हुए हैं पहले के मुकाबले, तो रिसोर्सेज बढ़े हैं। और जहाँ तक अपराध की बात है वो कम हुआ है। अगर हम वर्ष 2024 को देखें जो अभी पूरा हुआ, 2023 के मुकाबले पूरे प्रांत में जो संगीन अपराध हैं उन सभी में मेजर रिडक्शन देखी गई है। क्राइम अगेंस्ट वीमेन, अगर रेप की बात करें तो करीब 30-35% इंसिडेंट कम हुए। ऐसी मोलेस्टेशन के केसेस 45% कम हैं। इसी तरीके से जो हम SC/ST एक्ट के केसेस की बात करते हैं वहाँ भी 1/3 कमी है। मर्डर्स हमारे जो पिछले 15 साल में सबसे कम उस आंकड़े पे पहुँचे हुए हैं। तो ये दर्शाती हैं अपने आप में। और अगर हम प्रॉपर्टी क्राइम्स की बात करें, अगर डकैती की बात करें तो 1/3 रह गई पिछले 20 साल पहले की जब हम कंपैरिजन करते हैं। इसी तरीके से रॉबरी है, लूट और दूसरी जो स्नैचिंग्स हैं, सभी हेड्स में मेजर रिडक्शन हुई 2024 में। एक बड़ा अच्छा साल गया हमारा। और इस साल जो पहले 4 महीने की बात करते हैं तो इन्हीं सभी हेड्स में और ज़्यादा रिडक्शन है। तो अपराध में कमी आई है और क्योंकि रिसोर्सेज बढ़े हैं। तो सरकार ने अपने स्तर पर बहुत अच्छा इसमें काम किया है, राज्य सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर, और सब तरह की मैन पावर भी बढ़ी और रिसोर्सेज भी बढ़े। सर, मैन पावर की बात लीडर्स हैं जो आपका जो स्कॉट पायलट की जो गाड़ियाँ गवर्नमेंट की खूब गाड़ियाँ लेके वो काफिले में चलते हैं, जिन पे पुलिस लिखा है, फ्लैशर लाइटें लगी हैं, तो उनके पास प्राइवेट गनमैन भी हैं, वो अलग तरह का एक सीन रहता है। ऐसी कोई भी सूचना है तो मैं अपने लोकल अधिकारियों से यही कहूँगा कि उस पर आपके पास कोई आती है आप शेयर करें। स्पेसिफिक सिक्योरिटी केवल उन्हीं लोगों को मिलती है जो अधिकृत हैं, जो अधिकृत नहीं है। हाँ, इसके बारे में ये जिला स्तर की बात है और हमारे SP साहब बैठे हैं तो वो इस पे काम करें। साइबर क्राइम तो अब आपको खुशी होगी ये जान के कि हरियाणा में इस पे बहुत मेहनत हुई, बहुत काम हुआ। और गत वर्ष अगर अप्रैल की बात करें, पिछला महीना जो 1 साल पहले अप्रैल 2024 में अगर 75 करोड़ का साइबर क्राइम का एक जो अमाउंट था, बहुत बड़ा अमाउंट था, वो घट के अब 35-37 करोड़ रह गया। हर महीने हम जो डिफ्रॉडेड अमाउंट है, जो चीटिंग का अमाउंट है टोटल पूरे प्रांत में, वो आधा रह गया हर महीने में जब हम कंपेयर करते हैं। और जो पिछले 1.5 साल पहले की अगर हम बात करते हैं तो जब 1.5 साल पहले हम 8 से 10% पैसा ही रिकवर कर पाते थे, उसको होल्ड कर पाते थे, अब वो आंकड़ा बढ़कर 35 से 38% हो गया। और जो सूचना हमें 6 घंटे के अंदर मिल जाती है उसमें 70 से 75% पैसा वो ब्लॉक कराने में सक्षम हुए हैं हम, क्योंकि बैंकों के साथ जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतर हो गया।
अब बैंकों के नोडल अफसर हमारी 1930 हेल्पलाइन पे ही बैठते हैं, हमारे साथ टीम के साथ बैठते हैं, इकट्ठे एक ही छत के नीचे बैठ करके वो काम करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो गया और मुझे उम्मीद है कि ये ट्रेंड अगर चलता रहा तो वो और प्रभावी तरीके से साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने में हम कामयाब होंगे। गिरफ्तारियों की अगर बात करते हैं तो आपको ये जान के खुशी होगी कि 2022 में हरियाणा में लगभग 500 साइबर क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए थे। यह आंकड़ा बढ़कर के 2023 में 1900 हो गया और 2024 में करीब 5,500 साइबर क्रिमिनल्स हमने गिरफ्तार किए और इस साल पर डे 22 गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस रफ्तार से हम चलेंगे तो करीब 8,000 साइबर अपराधी इस साल सलाखों के पीछे हरियाणा पुलिस पहुंचाएगी। तो जो 500 पे थे हम आज से 3 साल पहले वार्षिक आंकड़ा, वो बढ़कर के 5500 तो हो ही गया और इस साल वो 8,000 तक पहुंचेंगे, जो करीब 16 गुना है। तो ये बड़ी बात है।